Hello everyone, welcome back in Python's class. Let's have a discussion about packages in Python. So how to create package in Python. Now, so far we already discussed about that how to deal with models and the libraries. ठीक है, तो भी बात करते हैं packages की. तो what is package basically? So package is sometimes is called or interchangeably be called टू लाइब्रेरी. ठीक है, तो लाइब्रेरी भी आप बोल सकते हो, कई बार पैकेज भी आप उसे बोल देते हो. ठीक है, बट यस, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है. तो बेसिकली पैकेज द कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स अंडर अ कॉमन नेम स्पेस, राइट, created by placing different module on a single directory along with some special files such as init.py. तो ये init.py एक स्पेशल फाइल है जिसके साथ आप पैकेज बनाते हैं. तो ये जो पैकेज बनेगा उसमें एक आपको ये फाइल रखनी है जिसका नाम यही रहना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर. ठीक है, डबल अंडरस्कोर के बाद INIT डबल अंडरस्कोर डॉट पाई, राइट. In a directory structure, in order for a folder containing different modules, that is PY files, to be recognized as a package, a special file, namely underscore underscore init underscore underscore dot py, must also be stored in the folder, even if the file init.py is empty. ठीक है, तो फाइल आपको रखनी है बट खाली होगी तो भी चलेगा, बट वो फाइल रखना जरूरी है. तो जब तक वो फाइल नहीं होगा ये init.py, तब तक आपका फोल्डर एक पैकेज की तरह रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा. एंड दैट फोल्डर मे हैव मल्टीपल पाई फाइल्स, जो कि मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट पाइथन मॉड्यूल्स, जिसमें हम डिफरेंट फंक्शंस, क्लासेस और जो भी कुछ हम रखना चाहें वो रख सकते हैं. You have been using the term modules and libraries so far. Let us talk about the related word. Okay, sorry, repeat हो गया. In order to create a package, you need to follow a certain procedure as discussed below. What the major steps to create a package are: number one, decide about the basic structure of your package. What would be the structure of your package? How many sub packages you want? What type of files you have? And किस तरीके से आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कैसे कैसे फंक्शंस आपके पास होंगे, किस किस टाइप के मतलब प्रोग्राम्स हैं आपके पास में, तो उन्हें आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा. जो भी पैकेज आप बनाएंगे उसका जो मेन फोल्डर होगा उसके अंदर init.py होगा ही होगा. इसके अलावा अगर आप कोई सब पैकेज बनाते हैं तो उसमें भी आप init.py रखेंगे, राइट. देखिए कुछ इस तरीके से मान लीजिए हम यहाँ पे एक numlib नाम का कोई पैकेज बना लेते हैं अपना. तो numlib पैकेज हम बना रहे हैं जिसके अंदर हमने init.py को रखना है, और उसके बाद हम दो सब पैकेज बना रहे हैं. एक का नाम रखते हैं चेक यूजिंग वाइल और एक का नाम रखते हैं हम चेक यूजिंग फॉर. तो numlib py, हम ये numlib जो है हमारा मेन फोल्डर हो गया जिसके अंदर हमें init.py को रखना है, और चेक यूजिंग वाइल एंड चेक यूजिंग फॉर दो हमने और फोल्डर रखे हैं जिसे हम सब पैकेज के तौर पर लेके चल रहे हैं. ठीक है, फिर इन दोनों के अंदर भी init.py रखना है, और जो भी आप यहाँ पे मॉड्यूल्स रखना चाहते हैं वो मॉड्यूल्स रखिए पाई फाइल्स के फॉर्म में. तो हमने यहाँ पर केवल एक पाई फाइल रखी है यूजिंग while.py, एंड सेम यहाँ पर भी हमने रखा है चेक यूजिंग फॉर में using for.py, like this. So let's have a look. Okay, so here we have the folder. तो ये हमारा numlib फोल्डर है. numlib फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं जिसमें हमारे पास में ये एक init.py फाइल है, और हमारे पास में है check using for एंड check using while, ये दो और सब फोल्डर्स जिनको हम सब पैकेजेस कह रहे हैं. चेक यूजिंग वाइल में अगर हम जाते हैं तो चेक यूजिंग वाइल में हमने क्या रखा हुआ है, एक init.py, और दूसरा हमने क्या रखा हुआ है, दूसरा हमने यहाँ पर रखा हुआ है फिर से यूजिंग वाइल. ठीक है, इस तरीके से अगर इसमें हम जाएंगे तो इसमें भी हमने क्या रखा हुआ है, यूजिंग फॉर.
राइट, तो दिस इज आवर डायरेक्टिव स्ट्रक्चर। इसे एक बार देख सकते हैं, नमलिब। ये नमलिब में हमने तीन आइटम्स रखे हुए हैं। एक फाइल है init.py के नाम से, एक हमारा है चेक यूजिंग फॉर, एक हमारा है चेक यूजिंग व्हाइल फोल्डर। इन फोल्डर्स के अंदर हमने फर्दर एक init.py और एक यहाँ पे मॉड्यूल रखो। ठीक है, चेक इट आउट कि मॉड्यूल्स के अंदर क्या है हमारा। तो इनको एक एक करके ओपन करते हैं। लेट्स चेक आउट द चेक यूजिंग फॉर फर्स्ट। It's opening basically. Let's now open. तो here we have the file check using for, जो कि हमने हमारे इस फोल्डर में रखी हुई है। ठीक है, यूजिंग फॉर। तो चेक यूजिंग फॉर फोल्डर के अंदर यूजिंग फॉर नाम का हमारा ये फाइल है। यूजिंग फॉर, इसमें हमने क्या करना है, तो ये हमने यहाँ पर एक यूजिंग फॉर के बारे में डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग, एक फंक्शंस टू चेक डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, तो जैसे हमने मॉड्यूल बनाया था वही काम हमें यहाँ पे करना है। इंपोर्ट मैथ कराया है क्योंकि हमने मैथ के फंक्शंस यहाँ यूज करने हैं, इसके लिए हमने इंपोर्ट मैथ कराया हुआ है। इट्स ऑल योर चॉइस कि अगर आपको कोई और लाइब्रेरी यूज करनी है या फिर कोई और पैकेज या फिर कोई और मॉड्यूल यूज करना है, तो दैट यू कैन यूज एंड इंपोर्ट। राइट, तो फंक्शंस हमने यहाँ दिया है टू चेक प्राइम और चेक एसिमेरिक। तो दो फंक्शंस हमने यहाँ दिए हुए हैं। इस चेक प्राइम में हमने क्या किया हुआ है, चेक प्राइम में वही सेम हमने प्राइम नंबर चेक कराया हुआ है, दैट्स सिंपल। और हमने यहाँ पर आइसोमेरिक चेक कराया हुआ है सेकंड में। प्राइम नंबर यू नो, वो नंबर जो कि खुद से या वन से डिविजिबल होते हैं। एंड आइसोमेरिक नंबर्स आर दोस्त जिसकी फैक्टर्स का सम नंबर के बराबर आए। लाइक अगर 6 है तो 6 के फैक्टर्स हो गए 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। तो 1 2 3 जो 6 के फैक्टर्स है उनका सम करने पर वापस 6 आ गया, इसलिए ये आइसोमेरिक नंबर। तो ये हमने चेक कराया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा एक मॉड्यूल हो गया। देन बात करते हैं यूजिंग वाइल में क्या किया है। तो यूजिंग वाइल में हम आ जाते हैं। तो ये हमारा यूजिंग वाइल है। यूजिंग वाइल में ओपन होने देते हैं। ओके, तो हियर वी हैव द यूजिंग वाइल फाइल। तो यूजिंग वाइल में हमने क्या किया हुआ है, यूजिंग वाइल में भी हमने यहाँ पर इस टाइप से फंक्शंस बनाए हुए हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजिंग वाइल डॉट पाई। तो इसके अंदर हमारे पास में फिर से हमने ये चेक पैलिंड्रोम एक मेथड रखा हुआ है। चेक पैलिंड्रोम जो कि वाइल की हेल्प से हम यहाँ पे गिवन नंबर को चेक कर रहे हैं कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ओके, सेम वे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक कर रहे हैं, चेक आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग चेक कर रहे हैं, हमने उसके लिए यहाँ पे जो नाम आया उसको यहाँ पे चेक कराया हुआ है। पहले काउंट निकाला नंबर ऑफ डिजिट के लिए। ठीक है, और जो नंबर ऑफ डिजिट आएगा, तो जो हमारा डिजिट आएगा, डिजिट टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, ये हम यहाँ पर आर्म में ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर फाइनली हमारा आर्म नंबर के बराबर आता है, ठीक है, तो द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, लाइक दैट। ओके, इस तरीके से। तो ये हमारे मॉड्यूल्स रेडी हैं। ये हमारा फाइल स्ट्रक्चर, जो पैकेज स्ट्रक्चर है वो रेडी है। उसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं इवन वो भी रेडी है। तो क्रिएट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हैविंग द फोल्डर विद द नेम्स ऑफ द पैकेज एंड सब पैकेजेस, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। एंड क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पे init.py फाइल इन पैकेज एंड सब पैकेज फोल्डर, ये भी हमने ऑलरेडी कर दिया। इसके बाद associated with the Python installation. Now, this is the important step. तो अभी हमें यहाँ पे एसोसिएट करना है पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ इसको। तो पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ एसोसिएट कैसे करना है या क्या होता है पाइथन इंस्टॉलेशन को एसोसिएट करना। तो वंस यू हैव योर पैकेज डायरेक्टरी रेडी, you can associate it with the Python by attaching it to the Python site packages folder of the current Python distribution in your computer. You can import a library and package in the Python only if it is attached to its site package folder, right? तो सबसे पहले हमें हमारे
पैकेज को साइट पैकेज फोल्डर के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो साइट पैकेज फोल्डर के साथ अटैच करने के लिए वी मस्ट नो कि वेयर इज द साइट पैकेज फोल्डर। तो उसके लिए आपको साइट पैकेज फोल्डर पहले ढूंढना है टू गेट द पैकेज पाथ। तो साइट पैकेज पाथ को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ sys.path, ये जो हमारी एक प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी है sys, तो sys में ये हमें पाथ नाम का एक वेरिएबल दिया गया है जो कि हमें बताएगा साइट पैकेज का पाथ क्या है। तो sys.path, तो लेट्स चेक इट आउट ये कैसे हमें दिखेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, import sys and then sys.path। ओके, तो प्रिंट करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि सीधा प्रॉम्प्ट पे लिखना है तो इसलिए आपको प्रिंट लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप सीधा sys.path भी लिख सकते हैं। तो sys.path देखिए ये आ गया यहाँ पे पैकेज का पाथ, सी ड्राइव, पाइथन 3.4, लिब एंड साइट पैकेज, राइट। साइट पैकेज का पाथ आपको चाहिए था, वो यहाँ आ चुका है। तो अभी आप क्या करेंगे, साइट पैकेज वाले फोल्डर में जाएंगे। उसके लिए हम चलते हैं सी ड्राइव में। पाथ को फॉलो करते हुए सबसे पहले सी ड्राइव में आ जाए। सी ड्राइव में आ गए हम यहाँ। सी ड्राइव के अंदर पाइथन 34 जैसे कि यहाँ दिख रहा है, तो हम आ जाते हैं पाइथन 34। पाइथन 34 के अंदर था लिब, आ गए हम लिब में, और लिब के अंदर है हमारा साइट पैकेजेस। तो दिस इज द लोकेशन वेयर वी नीड टू पुट आवर लाइब्रेरी पैकेज। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आप इस नमलिब फोल्डर को यहाँ कॉपी कीजिए और फिर यहाँ पर आकर पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, बस अब इसके बाद आप इसे यूज कर सकते हो। यूज करने के लिए हम एक फाइल बना लेते हैं कहीं भी। ठीक है, और उसमें फिर हम इसे यूज करेंगे। तो लेट्स सी, फाइल बना ली टेस्ट पैकेज नाम से। टेस्ट पैकेज नाम से हमने फाइल बनाई हुई है टेस्ट पैकेज। इसमें हमने क्या क्या इंपोर्ट कराया, नमलिब डॉट चेक यूजिंग फॉर। ठीक है, एंड दूसरा तरीका फ्रॉम नमलिब check using while dot using while import the check armstrong, राइट। तो आपने स्पेसिफिक मेथड बता दिया कि आप कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सीधा सीधा कॉल करा पाएंगे चेक आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि आपने फ्रॉम इंपोर्ट यूज किया हुआ है यहाँ पर, और चेक आर्मस्ट्रॉन्ग का पाथ दे रखा है। एंड यूजिंग फॉर, तो यहाँ पे import numlib डॉट चेकिंग यूजिंग फॉर डॉट यूजिंग फॉर, तो उसके लिए आप कैसे यूज करेंगे, numlib डॉट चेक यूजिंग फॉर डॉट चेक टाइम 770 लाइक दिस। चेक टाइम आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे पूरे पाथ के साथ। चेक इट आउट, क्या इसका आउटपुट आता है। ठीक है, 7 is a prime number, 70 is not a prime number, 153 is an Armstrong number, 123 is not an Armstrong number. Okay, like this. This is how you can use your own package. एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने नमलिब नाम का फोल्डर बनाया। नमलिब फोल्डर के अंदर हमने init.py लिखा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई, एक फाइल बनाई। ठीक है, जो कि खाली है, इसके अंदर कोई हमने डेटा नहीं रखा है। आप देख भी सकते हैं साइज 0 बाइट दिखा रहा है। दो फोल्डर्स हमने बनाए, चेक यूजिंग फॉर एंड चेक यूजिंग वाइल। चेक यूजिंग फॉर के अंदर हमने फिर से यहाँ पर दो मॉड्यूल्स बनाए हैं, एक init.py जो कि खाली है, और दूसरा यूजिंग फॉर। तो व्हाट इज देयर इन द यूजिंग फॉर, तो ये यूजिंग फॉर का कंटेंट है जो कि भी हमने डिस्कस किया था। राइट, यूजिंग फॉर के अंदर हमने दो यहाँ पे
जस्ट टू चेक मेथड्स रख लिए हैं, फंक्शंस रख लिए हैं, आप जो मर्जी रख सकते हैं, जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं, और योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट हमने जो दूसरा फोल्डर बनाया है चेक यूजिंग वाइल। चेक यूजिंग वाइल में एक इनिट नाम की फाइल बनानी है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई, ठीक है, जो कि खाली रखनी है, और एक बनाना है यूजिंग वाइल। तो यूजिंग वाइल में क्या है, ये हमारा यूजिंग वाइल है, यूजिंग वाइल पाई। तो यूजिंग वाइल डॉट पाई फाइल, इसके अंदर हमने फिर से दो फंक्शन बनाए हुए हैं, एक चेक पैलिंड्रोम और एक चेक आर्मस्ट्रॉन्ग, और योर चॉइस कि आप क्या क्या रखना चाहते हैं और कैसे रखना चाहते हैं। ऑलराइट, एंड देन हमने क्या करना है, हमने साइट पैकेज का पार्ट ढूंढना है। तो साइट पैकेज का पार्ट देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो ये कमांड्स। ठीक है, सीधा प्रॉम्प्ट पे आप कमांड लिखे, शेल पे आप कमांड लिखे, पाइथन शेल पे, ठीक है, और फिर आपको यहाँ मिल जाएगा पाइथन शेल का मतलब साइट पैकेजेस का पाथ। ठीक है, तो आप इस पाथ पर पहुंचिए। तो हमने इस पाथ पर पहुंच के जो हमारा फोल्डर था उसे कॉपी कर दिया, तो ये नामलेब हमने यहाँ साइट पैकेजेस फोल्डर में कॉपी कर रखा है। राइट, एंड देन हमने यहाँ पर जस्ट इसे सिंपली यूज करना है। तो यूज करने के लिए जैसे आप कोई भी और पैकेज या मॉड्यूल को यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही यूज करेंगे। अभी जैसे इंपोर्ट करना है किसी पैक मॉड्यूल को, तो आप सीधा मॉड्यूल नेम लिखते हो, लेकिन क्योंकि पैकेज के थ्रू आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैकेज नेम डॉट सब पैकेज नेम इफ एनी एंड देन द मॉड्यूल नेम। तो यहाँ पर हमारे वाले केस में सब पैकेज भी है और पैकेज भी है और मॉड्यूल नेम हम पूरा यहाँ पे यूज करेंगे, नामलेब डॉट check using for sub package and then the module name using for, और फिर डॉट चेक प्राइम। तो ये चेक प्राइम हमने कर दिया, 7 यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ओके, तो फ्रॉम numblib डॉट चेकिंग चेक यूजिंग while dot using while import check armstrong, like this. Okay, after copying all the packages folder in the site packages folder of your current Python installation, now it has become a Python library or package, so that now you can import its module and use its functions as we did. Note, the site packages is the target directory in which all installed Python packages are placed by default, right? ये टारगेट डायरेक्टरी है साइट पैकेजेस, जहाँ पे आपको सारे के सारे पाइथन पैकेजेस जो कि इंस्टॉल होंगे वो मिलेंगे बाय डिफॉल्ट। ओके, थैंक यू।